दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 8 के सिलेबस से एक और चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज। मैंने इस चैप्टर को पहले ही पढ़ाया था किसी और बोर्ड को, तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता है मैं सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 8 के सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर रहा हूं। तो अगर आपको यदि सभी चैप्टर्स के अपडेट्स चाहिए आगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने पहले से ही कवर कर लिया है। अगर आपको उन सभी चैप्टर्स के वीडियोस देखने हैं तो सिंपली ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। वरना दोस्तों आप हमारे चैनल में जाए और प्लेलिस्ट चेक करें। तो दोस्तों बेसिकली ये कहानी है दो डिसेबल्ड पर्सन की, और ये दोनों पर्सन बहुत ही फेमस है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों के बारे में पता होगा। अगर दोनों के बारे में पता नहीं है तो दोस्तों एक के बारे में तो आपको पता होगा, जिसका नाम है स्टीफन हॉकिंस। तो सभी को पता है ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है। तो ये तो हो गए पहले इंसान। और दोस्तों दूसरा इंसान कौन है? दूसरा इंसान दोस्तों हमारे इंडिया से है, जिसका नाम है फिरदौस कांगा। ये ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आपको इनके बारे में पता है तो अच्छा है, अगर नहीं पता तो आप साइट से गूगल में चेक कर सकते हो। तो ये दोनों डिसेबल्ड है, ये दोनों व्हील चेयर का यूज़ करते हैं। और दोस्तों आपको जैसा पता है स्टीफन हॉकिंस दूसरों से बात करते हैं अपने फिंगर्स के ज़रिए। जी हाँ, ये अपने फिंगर से कीबोर्ड में टाइप करते हैं और वही चीज़ स्क्रीन में फ्लैश होता है। तो अगर किसी बंदे को इनसे बात करना है तो ऐसे ही बात होता है, मीन्स स्क्रीन में सभी चीज़ें फ्लैश होता है और दूसरा बंदा ये स्क्रीन देखकर इसे समझ में आता है कि स्टीफन हॉकिंस क्या कहना चाह रहे हैं। और दोस्तों इनके फिरदौस कांगा के बारे में बताऊं तो इन्हें बचपन से ही प्रॉब्लम है। इनकी जो हड्डियां हैं ना वो बहुत ही कमज़ोर है, और यह है फ्रॉम बर्थ मीन्स बचपन से। सो ये जो कहानी है ये कहानी है फिरदौस कांगा के ऊपर। मीन्स जब फिरदौस कांगा जाते हैं इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में, तो यहाँ पर जैसे ही ये आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि स्टीफन हॉकिंस यहीं पर है। और इन्हें पहले से ही पता था कि स्टीफन हॉकिंस कौन है। और यहाँ पर आकर इन्हें और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है स्टीफन हॉकिंस के बारे में। तो जैसे ही इन्हें पता चला कि स्टीफन हॉकिंस का घर यहीं पर है, तब ये कॉल करते हैं स्टीफन हॉकिंस के घर में। तो स्टीफन हॉकिंस का जो असिस्टेंट है वो कॉल उठाता है। तो अब यहाँ पर फिरदौस कांगा कहते हैं कि मैं इंडिया से हूँ और मैं भी एक डिसेबल्ड पर्सन हूँ। मीन्स फिरदौस कांगा भी व्हील चेयर का यूज़ करते हैं। तो अब फिरदौस कांगा असिस्टेंट से कहते हैं कि मुझे सिर्फ 10 मिनट मिलना है स्टीफन हॉकिंस से। तो इनका असिस्टेंट कहता है कि 10 मिनट क्यों, आप उनसे 30 मिनट के लिए मिल लेना, यानी कि आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर टाइम देता है असिस्टेंट फिरदौस कांगा को। तो असिस्टेंट कहता है कि आप उनसे मिल सकते हो 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो अब अगले दिन दोपहर में यानी कि आफ्टरनून में फिरदौस कांगा जाते हैं मिलने के लिए स्टीफन हॉकिंस से। फिरदौस कांगा यहाँ पर आ चुके हैं और अब ये देखते हैं स्टीफन हॉकिंस को। और स्टीफन हॉकिंस को देखने के बाद ये बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि इनकी जो उंगलियां है, मीन्स स्टीफन हॉकिंस की जो उंगलियां है वो बिल्कुल डल है। डल मतलब उनकी उंगलियां पीली पड़ चुकी है। और इनके उंगलियों के नीचे या इनके हाथ के नीचे स्विच है, मीन्स इन्हीं स्विचेस के ऊपर ये टाइप करते हैं और वो सभी चीज़ें दिखाई पड़ता है स्क्रीन के फ्लैश में। और अब फिरदौस कांगा इनके आंखों को देखते हैं, तो इनकी आंखों को जब ये देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि स्टीफन हॉकिंस की जो आंखें हैं ना वो बहुत ही थकी हुई लग रही है। अब फिरदौस कांगा हमें कहते हैं कि जब वो स्टीफन हॉकिंस से मिले थे तब स्टीफन हॉकिंस के अंदर क्या क्या दर्द था वो फिरदौस कांगा फील कर पा रहे थे। अब फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंस से पूछते हैं कि लोगों को लगता है डिसेबल पर्सन जो है ना वो हमेशा दुखी रहते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि डिसेबल्ड पर्सन हमेशा दुखी रहते होंगे, आपका क्या मानना है? ये चीज़ दोस्तों फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंस से पूछते हैं। ये सुनने के बाद स्टीफन हॉकिंस 3 मिनट के लिए चुप रहते हैं और उसके बाद उनके स्क्रीन में फ्लैश होता है। आप याद रखना दोस्तों, ये जो भी बोलते हैं इनके स्क्रीन में फ्लैश होता है। तो मैं कहूँगा ये बोलते हैं, आप समझ जाना वो चीज़ स्क्रीन में फ्लैश होता है। तो यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस कुछ अजीब सा कहते हैं। ये कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरा मदद करता है। अब यहाँ पर फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंस से पूछते हैं कि जब आपसे कोई मिलने आता है तो क्या आपको बैड फीलिंग आता है, मीन्स क्या आपको ख़राब लगता है? तो यहाँ पर भी अटपटा सा जवाब देते हैं स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस कहते हैं हाँ,
जब मुझसे कोई मिलने आता है तो मुझे बुरा लगता है। अब फिरदौस कांगा इनके लुक्स के बारे में बताते हैं। तो फिरदौस कांगा इनके लुक्स को देखते हैं और ये देखते हैं कि इनका जो हेड है वो हमेशा एक साइड में रहता है और इनका शर्ट नीला कलर का है और इनका जो आइज़ है ना ये बहुत ही खामोश है। लेकिन फिरदौस कांगा को ये महसूस हो रहा है कि ये अपने आँखों के ज़रिए से बहुत कुछ कहना चाहते हैं। अब फिरदौस कांगा हमें बताते हैं कि सबसे पहले इन्होंने स्टीफन हॉकिंग से पूछा था कि आपको डिसेबल्ड पर्सन में क्या सबसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बहुत ही अजीब सा जवाब देते हैं स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं लगता, मीन्स इन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता डिसेबल्ड पर्सन में। तो अब यहाँ पर फिरदौस कांगा हमेशा अपने घड़ी को देख रहे हैं अपने हाथ में, क्योंकि इन्हें 30 मिनट का वक्त मिला है और ये अपने इस 30 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। तो ये बार बार अपने घड़ी को देखते हैं। फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंस को जब देखते हैं तब इन्हें प्रेरणा मिलती है। कैसी प्रेरणा? दोस्तों ये प्रेरणा को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फिरदौस कांगा देख रहे हैं कि ये जो स्टीफन हॉकिंस है ना इनका हाथ पैर नहीं हिलता। अगर आप फिरदौस कांगा को देखें तो ये अपने कम से कम हाथ पैर को हिला सकते हैं। तो इस टाइप की प्रेरणा इन्हें मिलता है। सो जाने के वक्त फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंस से कहते हैं कि आप डिसेबल्ड पर्सन के लिए क्या कहना चाहेंगे, मीन्स उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस बहुत ही अच्छी चीज़ बताते हैं। ये कहते हैं कि डिसेबल्ड पर्सन को हमेशा अपनी अच्छाइयों को देखना चाहिए, वो कौन सी चीज़ में अच्छे हैं वो उन्हें देखना चाहिए। और स्टीफन हॉकिंस ये भी कहते हैं कि डिसेबल्ड पर्सन को ओलंपिक्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही ये बात स्टीफन हॉकिंस कहते हैं तो उस वक्त जो फिरदौस कांगा है ना वो भी इनसे अग्री करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे पता है कि ओलंपिक्स में ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी एक स्पेनिश गिटार के साथ बहुत वक्त गुजारा है लेकिन आज तक मैं उसे सीख नहीं पाया, तो इसलिए मैंने उसके तार को एक दिन तोड़ दिया था। तो अब यहाँ पर 30 मिनट गुजर गया है और जैसे ही 30 मिनट होता है ना तब फिरदौस कांगा यहाँ से जाने के वक्त इन्हें थैंक यू कहना चाह रहे थे, मीन्स इन्हें थैंक यू बोलने ही वाले थे। उतने में ही स्टीफन हॉकिंस ने उन्हें कहा चलो चाय पीते हैं मेरे बगीचे में जाकर। तो ये सुनने के बाद फिरदौस कांगा थोड़ा खुश होते हैं और अब ये दोनों आ जाते हैं बगीचे में। तो यहाँ पर आने के बाद फिरदौस कांगा हमें बताते हैं कि यहाँ पर जब ये पहुँचे उस वक्त सूरज जो है वो ढलने वाला था और इनके स्क्रीन में जो लेटर फ्लैश होते हैं ना वो भी अब नज़र नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत ही ब्राइटनेस थी। सो अब 1 घंटे के बाद फिरदौस कांगा यहाँ से चले जाते हैं और जब ये यहाँ से निकलते हैं तब इन्हें बहुत ही प्राउड एंड स्ट्रॉन्ग फील होता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और हाँ दोस्तों।